हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सबसे पहले पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर बैठे हुए सभी भाई बहन माता पिता बच्चों को मेरी तरफ से यीशु मसीह के खुश हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, है ना, जब यहाँ पर आते हैं बच्चों को संभाल करके रखिए ना, क्योंकि वचन बोलने से, स्तुति करने से एक बधाई आती है। अगर कोई स्तुति कर रहा है ना, तो बच्चा लोग अगर खेल रहे हैं तो उसका स्तुति जो है वो टूटता है, ध्यान बच्चों की तरफ चला जाता है। इसलिए बच्चों के माँ को मैं यही कहना चाहता हूँ कि वे अपने अपने बच्चों को संभाल करके रखें। निमंत्रण करने का मेरा ये उद्देश्य है कि कैसे हम परमेश्वर की निमंत्रण करें, क्यों करें। यशायाह नबी के पुस्तक 52 अध्याय उसका 12 पद, कहीं भी जाते हैं ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। यशायाह 52 अध्याय उसका 12 पद, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं। थोड़ा सा रुक जाएंगे। सबको मिल गया? अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबको मिल गया? ठीक पढ़िए। क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और न भागते हुए चलना पड़ेगा, और न भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चला करेगा, और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे पीछे भी रक्षा करता चलेगा। और इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी क्या करता चलेगा? रक्षा करता चलेगा न? जब हम क्या करेंगे? निमंत्रण करेंगे। यीशु मसीह आज चलिए हमारे साथ, यीशु मसीह आज चलिए हमारे साथ। कहाँ जाना है? हाँ बोलिए, कहाँ जाना है? कहीं भी जाना, आराधना, अगर आराधना चलना है यीशु मसीह हमारे साथ चलिए। विवाह घर में जाना है यीशु मसीह हमारे साथ चलिए। बाजार जाना है यीशु मसीह हमारे साथ चलिए। कहीं मेहमान जाना है यीशु मसीह हमारे साथ चलिए। कहीं प्रार्थना करने जाना है ना, तो यीशु मसीह हमारे साथ चलिए। ऐसे नहीं होता है कि कहीं प्रार्थना करने निवेदन आ गया, हर बड़ौले बिना प्रार्थना के बिना निमंत्रण के चले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर बिना निमंत्रण किए हुए अगर हम चलते हैं तो क्या होता है? हमारे आगे आगे यीशु मसीह परमेश्वर रक्षा करेगा, क्योंकि उसको हम निमंत्रण नहीं किए हैं। अगर निमंत्रण करें तो निश्चय हमारे आगे चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। हमारे साथ खोलेंगे प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय, नया नियम का आखिरी किताब, नया नियम का आखिरी किताब, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 5 पद पढ़िए। तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर के सब डरने वाले दासों। ध्यान से सुनेंगे। हे हमारे सब परमेश्वर से डरने वाले दासों। क्या छोटे, क्या कर रहा है? क्या छोटे, क्या कर रहा है? क्या छोटे, क्या कितने छोटे बच्चे हैं? ध्यान से सुनिए, कितने छोटे बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं, जो कि बाहर दौड़ रहे हैं,
हैं? क्या छोटे और क्या बड़े, क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। तुम सब उसकी स्तुति करो। हालेलुया। छोटे बच्चे लोग की स्तुति नहीं करते। हम देख रहे थे आज, जब स्तुति का समय होता था, बच्चे चुपचाप किसको देख रहे हैं? पास्टर को। है ना? पास्टर कर रहे हैं कि नहीं? और किसको देख रहे हैं? जो आगे खड़े हैं लीड करने वालों को, वो कर रहे हैं कि नहीं? उसके बाद चुपचाप न मुंह खुलती है न हाथ उठाती है। बच्चों को बाइबल क्या कर रही है? बच्चे लोगों को भी जब इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर का अंत का समय का चिन्ह पहुंचेगा। हालेलुया। बच्चे लोगों को स्तुति करना, तो कैसे स्तुति करेंगे? अब ध्यान से सुनेंगे। कैसे स्तुति करना है ना? किस तरह से स्तुति करना है? 6 पद को पढ़िए। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा हाँ? परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। कौन राज करता है? भीड़। अगर एक आदमी चलेगा तो आवाज कितने लोग सुन सकेंगे? हाँ? सुनाई देगी? अगर भीड़ चलती है तो उसका आवाज, अरे वहां पर भीड़ हो, आवाज हर एक कोई सुन सकते हैं। अगर वर्षा होने के बाद नदी में जब बाढ़ आती है तो केवल नदी तक सुनाई देती है? नहीं, उसको हर एक कोई सुनते हैं कि बाढ़ आ गई है ना? नहीं सुनाई देती? सुनाई देती है, बाढ़ आ गई है। इतना बारिश हुआ कि बाढ़ आ गई। बादल जब गरजता है तो अपने जगहों में बहुत कोई क्या कर लेते हैं? सुनते हैं। अगर एक बच्चा जोर से रोती है तो उसका आवाज सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। जो बच्चा बोल नहीं सकती है, माँ नहीं बोल कर सकती है, लेकिन वो बच्चा जब रोएगी, सुला करके छोड़ देते हैं, तो बच्चा जब रोएगी तो उसका माँ, अरे बच्चा रो रही है, क्या करना चाहे? अब गोदी में उठाए, उसकी आवाज सुन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की स्तुति करना मुंह नहीं खुलता। परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हमें उससे भी बढ़ करके आवाज होनी चाहिए। हालेलुया। जैसे एक छोटा मेढक है ना, जब उसका आवाज वर्षा होती है तो आनंद से परमेश्वर की इतना बड़ी स्तुति करते हैं वे लोग सब मिल करके कि कहीं गड्ढा में भी रहेंगे तो घर तक नहीं सुनते हैं। क्या सुनते हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? परमेश्वर की धन्यवाद दे रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। आज हमें भी ना उससे बढ़ करके मेरा शरीर कई गुना बड़ा है, हम गिन नहीं सकते हैं। कर सकते हैं, बखान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे बढ़ करके हमें स्तुति करना है। हालेलुया। 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 अब तक बच्चों का मुंह नहीं खुल रहा है, खोलिए। हालेलुया। जब स्तुति करेंगे तब क्या होगी?
स्तुति में हमें क्या करना चाहिए, है ना? ध्यान से सुनेंगे। स्तुति में हमें क्या करना चाहिए? भजन संहिता 62 का 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। हाँ, हे लोगों, स्तुति करने, जब स्तुति करेंगे, है ना, क्या करेंगे? स्तुति करेंगे, तब हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। किस पर? हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो। उससे अपने अपने मन की बातें खुलकर कहो। उसके लिए अपने अपने मन की बातों को क्या करो? खोल कर बताओ। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। पर खोल करके बताना है। कैसे स्तुति करना है? जब हम स्तुति करेंगे तो अपने मन में जो ठान लिए हैं, क्या चीज ठाने हैं? वरदान पाने का, परमेश्वर की वचन के ज्ञान को पाने का, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में है ले चलने का, यानी उसके पथ पर चलने का। अगर ये चीज हमने ठान लिए हैं तो परमेश्वर के सामने खोल करके कहें कि प्रभु आज मेरे लिए ऐसा वचन दे कि हम उस वचन में आशीषित हो। प्रभु आज मेरे लिए ऐसा वरदान दे कि हम उस वरदान में आगे बढ़ें। प्रभु आज हमारे जीवन में अपने सामर्थ को उतार। प्रभु आज हमारे लिए अपने पवित्र आत्मा से भर दे। अगर हम ये चीज खोल करके कहेंगे, परमेश्वर सर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमें सहायता करने वाला है, हमें देगा। हमें क्या करेगा? देगा। जब देगा तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम भी करेगा। हालेलुया। देखिए याकूब की पत्री 1 अध्याय, याकूब की पत्री 1 अध्याय 19 पद। याकूब 1 अध्याय उसका 19 पद। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो। यह बात तुम जान लो। हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। हर एक मनुष्य क्या करने के लिए? सुनने के लिए तत्पर, और बोलने में धीरे, और बोलने में धीमा, और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में का हो? यीशु मसीह भी क्रोध हुआ था, नहीं हुआ था? यीशु मसीह भी क्रोध हुआ था, लेकिन उस क्रोध को पकड़े नहीं रहा। हमें भी अगर क्रोध हो जाते हैं तो हमें उस क्रोध को थोड़े समय के लिए, जब बोलते हैं उसी समय के लिए, उसके बाद खत्म होना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से हमारा जीवन रहेगा, सहन शक्ति रहेगा, तब हम परमेश्वर के लिए खुल करके बातें कर सकते हैं। परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए, परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। अगर ध्यान से हमारा जीवन रहेगा तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन के साथ में चलना शुरू करेगा। सबों को जय मसीह की। और वचन है जो आगे वीडियो आने वाला है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, उसको जाके अभी देखिए।